मीडिया ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन, इसका बहुत बड़ा कारण ये है। स्त्री को अगर एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाएगा अगर, तो होगा क्या, फिर स्त्री का धीरे धीरे करके अपमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सब ऐसा होता है। अगर बिस्लरी की बॉटल है, बिस्लरी की बॉटल तो दोनों पीते हैं, प्रभु भी पीते हैं, माता जी भी पीती हैं, लेकिन बिस्लरी की बॉटल लेके कौन आएगा? माता जी। उसमें बुजुर्ग माता भी पी सकती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यंग माता भी पीती हैं, बुजुर्ग माता भी पीती हैं बिस्लरी की बोतल तो। लेकिन यंग माता जी को क्यों दिखाया था? बिकॉज वी ऑब्जेक्टिफाई द वुमेन। अगर बिनानी सीमेंट, अगर नीचे से कोई सीमेंट लेकर बोरी अगर कोई आएगा तो माता जी आएंगी। बिनानी सीमेंट, अच्छा ये फैक्ट्री कहाँ है? समुद्र के नीचे लगाई हुई है आपने फैक्ट्री, और वहाँ सीमेंट लगा करके मजदूर इन कपड़ों में सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं। लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, बट अगेन ऑब्जेक्टिफाइड वुमेन। जैसे मैंने महिंद्रा जालो की ऐड देखी थी, महिंद्रा जालो की ऐड में कुछ स्त्रियां हैं, वो आगे बैठी हैं, कुछ उसके ऊपर बैठी हुई हैं, कुछ अगल बगल में खड़ी हुई हैं, नीचे लिखा महिंद्रा जालो। अब वैसे देखिएगा कि ना वो दे आर ग्लैमराइजिंग वुमेन, बट एक्चुअली दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। ये स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करना है, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, ये तो मतलब बहुत ही वाहियात हरकत है। लेकिन मीडिया यही करता है और समूह, लेकिन इसलिए कोई अपोज भी नहीं करता। ये बड़ी हैरानी की बात है। कोई तो हो, कोई मोर्चा खड़ा करे, लेकिन कोई मोर्चा भी नहीं लेके चलता कि देखो हम हमको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। नो बडी सेज एनीथिंग। कमाल की बात है। बट एक्चुअली इसी की वजह से स्त्री का अपमान होता है।